हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज फिर से क्लास 10th का मैथ का एक क्वेश्चन सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में मतलब एक यहाँ पे त्रिभुज है। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में, इस तरफ साइड में बना ले क्या, चलिए साइड में बना लेते हैं। एक एबीसीडी क्या है, एक त्रिभुज है, तो इसका नाम धर देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो उसके बाद कहता है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी बना दिए जिसमें कहता है डीई समांतर है बीसी के, यानी डीई समांतर किसके, बीसी के। तो इसके समांतर मान लेते हैं ये एक, इसका नाम धर देते हैं क्या, बीसी। देखिए डीई यानी ए बी सी है, तो यहाँ पर ये डी और ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है एबीसीडी में डीई समांतर बीसी है। डीई जो भुजा है, डीई भुजा है जो बीसी के क्या है, समांतर है। तो हमें क्वेश्चन कहता है एडी यानी ए से लेकर के डी तक, मतलब एडी बट्टा में कितना, डीबी, एडी ए बी बट्टा में डीई मतलब डीबी, इसका मान 3 है और इसका मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। और कहता है AC यानी ए से लेकर के सी तक की टोटल लंबाई कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर हो, तो AE यानी ए से लेकर के ई की लंबाई क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर दिया क्या गया है, तो देखिए तो लिखेंगे दिया गया है क्या, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है AD बट्टा में कितना, DB बराबर कितना है, 3/5 है। यानी अगर ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो ये AD से गुना हो जाएगा, लेकिन इसके ये सामने का ये न है, इसके सामने का ये है, यानी हमें यहाँ से समझ आता है AD बराबर कितना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी AD कितना है, 3, और DB यानी AD कितना हो गया, 3, और DB D से लेकर के B तक की दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। DB बराबर कितना, 5। आप चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं, माना कि AB बट्टा मतलब AD बट्टा में DB बराबर कितना, 5 बट्टा मतलब 3/5 के इसको मान सकते हैं। ठीक है, एक नियतांक कोई भी मान सकते हैं, लेकिन चलिए हम ऐसा ही लिख देते हैं। और उसके पहला नंबर देखिए तो AD बराबर कितना, 3, और उसके बाद कितना, DB बराबर कितना, 5। अब बतलाइए, अब हम और एक चीज और दिया गया, AC बराबर कितना है। अच्छा एक चीज एक यहाँ तक सुनिए था, AD है, AD यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को AD कहते हैं, तो ये कितना दिया गया है, 3। ठीक है, उसके बाद देखिए तो लिखा हुआ है DB यानी D से लेकर के B तक की कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो क्या बताइए, A से लेकर के B तक, ए से लेकर, जैसे मैं मान लेते हैं यहाँ तक हमें आना है। ठीक है, और यहाँ की लंबाई 2 मीटर है और यहाँ की लंबाई 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो टोटल लंबाई कितना होगा, 5 मीटर होगा क्या। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर के ए से लेकर के डी तक, यहाँ तक AD है, उसके बाद DB है, तो ये कुल दूरी कितना होगा, तो कुल दूरी ऐसे होगा, कुल दूरी AB है, पूरा पूरा क्या है, AB बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे AD प्लस में DB, AD प्लस में कितना लिखेंगे, DB। अब बताइए तो AD टोटल, AB कितना है, 3 है, उसके बाद DB कितना है, D से लेकर के B तक 5 है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या। तो ये AB 5 हो गया, मतलब 8 हो गया। ठीक है, अब बतलाइए और कुछ दिया गया है क्या, तो और यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे इसको मिटा दे क्या, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए और क्या दिया गया है, AC, ए से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी क्या दिया गया है, तो 4.8 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर हो। तो हमें क्वेश्चन क्या कहता है, किसका मान पूछता है, ए का मान, ए से लेकर के ई तक के मान पूछता है। तो हमें एक पता है, थेल्स प्रमेय जानते हैं क्या, ऐसे होता है थेल्स प्रमेय से। अब लिख देते हैं यहाँ तक जो जो मान दिया गया था तो वो लिख दिए, यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होता है पता है, देखिए थेल्स प्रमेय होता है, ऐसे करेंगे AD
बट्टा में ए बी, मतलब एक बार इतना दूरी और फिर एक बार पूरा दूरी, फिर बराबर में क्या लिखेंगे, एक बार इतना दूरी एक बार पूरा दूरी। तो यहाँ पर थेल्सपर में क्या होता है, ए डी बट्टा में हो जाएगा, इधर ही लिखे क्या, थेल्सपर में से इधर लिख देते हैं, चलिए इधर जगह कम है तो यहाँ पर लिख देते हैं थेल्सपर में से। यहाँ तक जो जो दिया गया था वो इधर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थेल्सपर में से, थेल्सपर में से, ठीक है। यहाँ पर मार्कर से नहीं उग रहा है सही से, चलिए दूसरा मार्कर से देखते हैं। अब देखिए थेल्सपर में क्या होता है, एक बार इतना दूरी फिर उसके बट्टा में पूरा दूरी, फिर उसके बाद बराबर में इतना दूरी और पूरा दूरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थेल्सपर में क्या होता है, ए डी बट्टा में क्या, ए डी बट्टा में क्या होगा, ए बी, ए बी, ठीक। बराबर में फिर क्या हो जाएगा, तो ए ई बट्टा में क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी। अब देखिए जिसका जिसका मान दिया गया उसका मान रखिए। तो ए डी बराबर देखिए, तो ए से लेकर के डी तक के मान कितना है, 3 है। उसके बाद ए बी का मान कितना है, ए बी कहाँ है, ए बी देखिए तो कुल टोटल कितना है, 8 है क्या। बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ई, ए से लेकर के ई तक के मान कितना है, ए ई, ए ई, ए से ए ई कितना है, ए ई का तो मान ही निकालना है। देखिए ए ई का मान निकालना है तो इसको लिख देते, ए ई ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ए सी, ए सी का मान कितना है, 4.8 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे लिख देते 4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे क्या, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 8 को AC से गुना करेंगे तो लिखेंगे AC गुना में कितना, 8 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 गुना में 4.8 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, इधर देखिए तो 8 गुना में उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग के मतलब बट्टा में। 1 सेकेंड रुकिए, देख लेते क्या नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब यहाँ के बाद नहीं अट पाएगा तो ऊपर लिखना पड़ेगा। देखिए AC है तो AC लिख दे, ये 8 नीचे में है ना, मतलब गुना में ना, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग के मतलब बट्टा में। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, AC बराबर क्या लिखेंगे, पहला नंबर तक ये जो लिखा गया है उसको लिखिए, तो 3 गुना में 4.8 सेंटीमीटर। और ये यहाँ पर देख लीजिए, ये 8 किस में है, गुना में है ना, बट्टा में है ना, यानी ये 8 किस में है, इधर गुना में, तो बराबर के उसमें पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब काटिए, कटेगा क्या, अगर काटते हैं, अगर दशमलव उड़ा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, 8 6 48, तो 0.6 से कटेगा, नहीं तो रहने दीजिए, दशमलव उड़ाते हैं। तो यहाँ पर नीचे में एक पर एक शून्य देंगे, इसको काटते हैं 8 से, तो 8 एकम 8, 8 6 48, ऊपर हो गया 6। या यहाँ पर AC बराबर क्या हो जाएगा, 6 के 3 से और कटेगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, 3 के 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 5 है तो 5, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 9 में 5 से भाग करते हैं, 9 में 5 से भाग करते हैं, एक बार में 5, यहाँ पर आ गया कितना 4, तो दशमलव देंगे 0, 8 5 40, 8 बार में 40, ये पूरा पूरा कट गया क्या, तो यहाँ पर कितना आ गया, इसीलिए AC बराबर कितना आ गया, 1.8 सेंटीमीटर। यानी A से लेकर के C तक की दूरी हमें कितना निकल गया, 1.8 सेंटीमीटर। बताइए आज के इस वीडियो में कोई दिक्कत है, आज की इस क्लास में, यहाँ पर आप चाहते ये ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप चाहते थे यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर लिखते, माना कि AD बट्टा में कितना, DB बराबर कितना, 3/5 बराबर के मान करके अब तब आगे चल सकते थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ऐसे भी ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उधर देखिए तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा था क्या, अच्छा चलिए अब हम उस तरफ कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर काटे हैं सो नहीं दिखा है ना।